एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आप यहाँ पर पढ़ेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस एक ऐसा टेंस है जिसका यूज़ हम एवरीडे लाइफ में करते ही करते हैं। जैसे बहुत सारे सेंटेंसेस होते हैं, आप डेली रूटीन बताने के लिए इसका यूज़ करते हो, हम यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट्स के लिए भी इसका यूज़ करते हैं, न्यूज़पेपर की हेडलाइंस के लिए इसका यूज़ किया जाता है। मीन्स अगर न्यूज़ पास्ट के भी है पर अगर आज पेपर में आई है तो वो आएगी सिंपल प्रेजेंट टेंस में। और भी ऐसे बहुत सारे यूज आज हम पढ़ने वाले हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के, कैसे यूज होता है, क्यों होता है, कहाँ होता है, हिंदी आइडेंटिफिकेशन इसका क्या है, ये सब पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने इसके पहले की क्लासेस नहीं देखी है तो आपको उन क्लासेस को जाकर देखना है जहाँ पर मैंने फर्स्ट वीडियो बताया है पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। सेकेंड वीडियोज में हमने सीखा है कि इज एम आर के यूज क्या होते हैं और उसके बहुत सारे प्रैक्टिस सेंटेंसेस मैंने आपको दिए हैं। आज मैं आपको बता रही हूँ प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस के पहले के दोनों वीडियोस आपको देखना है, उसमें जो मैंने सेंटेंसेस बताए हैं उनकी प्रैक्टिस करना है, क्योंकि इन सारे वीडियोस में मैंने वो सेंटेंसेस यूज करे हैं जो कहीं ना कहीं आप अपनी डे टू डे लाइफ में यूज करते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसको आप इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं, जहाँ पर हम यूज़ करते हैं। जैसे मैंने कहा कि राम स्कूल जाता है, मैं सुबह 6 बजे उठती हूँ, मैं रोज़ डेली वीडियोस बनाती हूँ, आप डेली मुझसे जुड़ते हैं, हम डेली साथ में अपना सिलेबस कंप्लीट करते हैं, मैं अपना होमवर्क कंप्लीट करती हूँ, मैं रोज़ डेली घूमने के लिए जाती हूँ, या मैं रोज़ सुबह खाना बनाती हूँ। तो आपने नोटिस किया होगा कि मैंने जितने भी सेंटेंसेस अभी बोले हैं वही सभी सेंटेंसेस का हिंदी आइडेंटिफिकेशन लास्ट में खत्म हो रहा है ता है पर। मैं किसी काम को करती हूँ, तो इस इस तरीके के सेंटेंसेस में हमें हमारी डेली हैबिट्स पता चलती है, हैबिट्स के बारे में हमें पता चलता है। हम उन सब का सेंटेंसेस ट्रांसलेशन करके यहाँ पर हम सेंटेंसेस बनाते हैं। दूसरा, आपको यहाँ पर ये पता चल रहा होगा कि एक तो मैंने अपनी हैबिट्स, अपना डेली रूटीन शेयर किया है, साथ ही साथ हमने यहाँ पर यूज किए हैं ऐसे सेंटेंसेस जिसके लास्ट में ताहे तेहे तीहे आ रहा है। ठीक है, मीन्स ऐसा कोई काम जो आप करते हो उसको बताने के लिए आप यूज करोगे सिंपल प्रेजेंट टेंस का। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम देखेंगे इसका यूज कहाँ कहाँ होता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियोस देख रहे हैं, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, ऐसे बच्चों तक, ऐसे लोगों तक इस लिंक को शेयर करना है जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं, बहुत लो लेवल से सीखना चाहते हैं। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, वो इजीली यहाँ से वीडियोस देखकर अपने इंग्लिश को, अपने कम्युनिकेशन को अच्छा कर सकते हैं और इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आपको इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है और आपको डेली इस क्लास को ज्वाइन करना है, डेली वीडियोस देखना है, डेली मेरे साथ में सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करना है और अपने सेंटेंसेस को बनाना है, एक नोटबुक बनाना है। आप कुछ टाइम के बाद देखोगे आपके पास बहुत अच्छे अच्छे सेंटेंसेस का एक बहुत बड़ा कलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका यूज हम सबसे पहले कहाँ करते हैं। अगर इसका हिंदी आइडेंटिफिकेशन होगा तो हिंदी आइडेंटिफिकेशन इसका होता है ता है, जब सब्जेक्ट किसी काम को करता है ना, वह मुझसे रोज बातें करती है, मैं अपनी मम्मी की हेल्प करती हूँ, मेरे पापा रोज ऑफिस जाते हैं, मेरा भाई डेली स्कूल से 6 बजे आ जाता है। तो सारे सेंटेंसेस में क्या हो रहा है, कोई काम सब्जेक्ट के द्वारा किया जा रहा है जो डेली बेसिस पर या फिर एक फ्रीक्वेंसी पर, टाइम फ्रीक्वेंसी पर कंप्लीट हो रहा है। तो उसको बताने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। या फिर होगा ती है और ते हैं। सब्जेक्ट किसी काम को करता है, करती है या करते हैं। ठीक है, अब सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। इसका यूज हम करते हैं यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट के लिए। यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट दैट मीन सूर्य पूर्व दिशा से उगता है, ये यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। ऐसी चीजें जिसके बारे में प्रकृति ने अपनी तरफ से रूल को फिक्स करके रखा है, आप उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते हो, है ना। उन चीज़ों को हम बोलते हैं, उन कॉन्सेप्ट्स को हम कहते हैं यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट्स। तो यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट का यूज भी हम कहाँ करते हैं, यही करते हैं। आपको कोई थॉट बताना हो तो वो थॉट भी आप बताओगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में या प्रेजेंट सिंपल टेंस में। दूसरा, थॉट के अलावा आपको अगर कोई इडियम बतानी है तब भी वो किस में आएगी,
इडियम्स भी सारी लिखी जाती है सिंपल प्रेजेंट सिंपल टेंस में। दूसरा, यहाँ पर कोई ऐसी एक्शन जो फ्यूचर की फिक्स्ड एक्शन है, या फिर न्यूज़पेपर की हेडलाइन है, ये सारी चीजें बताई जाती है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। ठीक है, यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट, कोई थॉट, कोई इडियम, फ्यूचर की फिक्स्ड एक्शन, न्यूज़पेपर। आप इसमें एड ऑन कर सकते हो जब आपको डेली रूटीन बताना हो कि मैं सुबह 6 बजे उठती हूँ, फिर मैं खाना बनाती हूँ, फिर मैं कॉलेज जाती हूँ, मैं कॉलेज में अपना लेक्चर अटेंड करती हूँ, टीचर्स आते हैं, मुझे पढ़ाते हैं। जितना आप लंबाई से बोल सकते हो उतना आपको इसके बारे में बोलना है। चलिए अब हम सीखेंगे इसके रूल्स, किस तरीके से इसका यूज होता है, कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है। आपको यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करना है और बहुत अच्छे से सीखना है कि किस हेल्पिंग वर्ब के साथ में, किस सब्जेक्ट के साथ में कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज की जाएगी और कहाँ पर आपको फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाना है, कहाँ फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब लगाना है। ठीक है, चलिए अफर्मेटिव सेंटेंसेस जब हम बनाते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंसेस का मीनिंग ये होता है कि आप कोई सेंटेंस ऐसा है जो पॉजिटिव सेंस में बातें कर रहा है। मैं तुम्हारे घर आती हूँ, हम रोज मिलते हैं, मैं अपनी मम्मी की खाना बनाने में हेल्प करती हूँ, या मैं डेली अपना होमवर्क कंप्लीट करती हूँ। ठीक है, तो आप क्या बता रहे हो, अच्छी अच्छी बातें बता रहे हो। तो जब हम पॉजिटिव बातें बताते हैं, अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, तो उसे हम कहेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं होता, कोई नो नॉट नेवर का यूज नहीं होता है, वो सब होते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। सेकेंड होता है नेगेटिव सेंटेंस, जहां पर बोलना होता है कि मैं अपनी मम्मी की हेल्प नहीं करती हूँ, मैं डेली कॉलेज नहीं जाती हूँ, मैं घूमने नहीं जाती हूँ, मैं खाना नहीं बनाती हूँ, मैं अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं करती हूँ। तो आप सभी सेंटेंस में मना कर रहे हो कि ऐसा काम है जो मैं ये काम नहीं करती हूँ। तो हम किसका यूज करेंगे, नेगेटिव सेंटेंसेस का। थर्ड इज इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का यूज हम करते हैं जब आप क्वेश्चन पूछते हो, है ना, क्या तुम अपनी मम्मी की हेल्प करते हो, क्या तुम मेरे घर आते हो, क्या तुम डेली कॉलेज जाते हो, क्या तुम अपना होमवर्क टाइम पर कंप्लीट करते हो। तो इन सारे सेंटेंसेस में क्या से क्वेश्चन पूछा हुआ है जिसका आंसर यस और नो में मिलता है, तो उसे हम कहेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट इज WH सेंटेंसेस। WH मीन्स क्वेश्चन वर्ड्स। क्वेश्चन वर्ड्स, क्यों तुम बाहर जाते हो, है ना, क्यों तुम अपनी मम्मी की हेल्प करते हो, तुम किस समय पर स्कूल जाते हो, तुम किस टाइम पर अपना होमवर्क कंप्लीट करते हो, किसके साथ तुम घूमने के लिए जाते हो। तो WH सेंटेंसेस में जो आंसर मिलता है वो मिलता है विथ रीजन। क्यों करते हो हेल्प, आप हाँ या ना में आंसर नहीं दोगे, आप क्या बताओगे, रीजन बताओगे कि मैं इसलिए हेल्प करता हूँ। तो ये होते हैं 4 टाइप्स के सेंटेंसेस, जिसमें हम पढ़ेंगे फर्स्ट वाला। जब भी आपको सिंगुलर सब्जेक्ट यूज करना हो तो हम यूज करते हैं फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब का मतलब होता है फर्स्ट फॉर्म में जब हम एस, ईएस या आईएस का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे किसी वर्ब में मैंने एस, ईएस या आईएस लगाया है ना, तो वो फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब हो जाएगा। जैसे मैंने लिखा प्ले, तो प्लेज हो गया। ठीक है, रन का रन्स हो गया, ड्रिंक का ड्रिंक्स हो गया, क्राई का क्राइज हो गया। ठीक है, तो ये सभी क्या है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है और ये है फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। जब हम प्रेजेंट सिंपल टेंस की बातें करते हैं तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज हम करते हैं विथ प्लूरल सब्जेक्ट और फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज हम करते हैं विथ सिंगुलर सब्जेक्ट। ठीक है, ये सिंगुलर वर्ब होती है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जाएगी। ये प्लूरल वर्ब्स होती है तो ये प्लूरल सब्जेक्ट के साथ जाएगी, है ना। तो प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, ही, यू, वी, दे, एक से ज्यादा नाम हो या ऐसी हर चीज जो मोर देन वन हो, एक से ज्यादा हो, तो वो सब किस में जाएगी, प्लूरल सब्जेक्ट्स में जाएगी और उसके साथ में हम लगाएंगे प्लूरल वर्ब। अगर आप सिंगुलर सब्जेक्ट, तो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा ही, शी, इट,
कोई भी सिंगुलर नाम, जैसे मैं शीतल हूं तो मैं अकेली हूं, मैं शीतल हूं, मैं अकेली हूं, तो मैं सिंगुलर सब्जेक्ट हो गई। मैं अपने साथ में क्या लूंगी, फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, मतलब फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब मतलब ऐसा वर्ब जिसमें एस, ईएस या आईएस आ रहा है, ठीक है, तो उसका यूज करूंगी। या फिर हर वो चीज जो कैसी हो, सिंगल हो, सबके साथ में हम यूज करेंगे फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। वैसे ही इनके साथ यूज होता है डू और इसके साथ यूज होता है डज। जब आप नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तब, तो डू का यूज हम करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज हम करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में, फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज हम करेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ में, और डज का यूज भी हम करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ में। आ गया समझ में? यही है सिंपल प्रेजेंट टेंस, इससे ज्यादा हमें यहाँ पर कुछ नहीं सीखना होता है। देखो, जो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, सिंगुलर मतलब अकेला वो सब्जेक्ट है। अब अकेला इंसान, आप कभी अकेले मार्केट गए हो, जब भी हम, स्पेशली लड़कियां, जब भी कहीं बाहर जाना होता है, हमें कोई ना कोई साथ में चाहिए, हमारी फ्रेंड हो, भाई हो, पापा हो, या और भी कोई हो, तो हमें कोई ना कोई चाहिए होता है। मीन्स अकेले इंसान को हमेशा कंपनी चाहिए होती है। तो अब अगर अकेला इंसान है, सिंगुलर है, सब्जेक्ट अकेला है, तो वो अपने साथ क्या सोचेगा कि चलो किसी न किसी को रख के ले चलता हूँ, तो प्ले अपने साथ में एस ले लेगा। तो सिंगुलर सब्जेक्ट ने अपने साथ में वर्ब में क्या ले लिया, एस ले लिया, क्योंकि वो अकेला है, उसे कंपनी चाहिए किसी न किसी की। वैसे ही प्लूरल का मीन्स होता है जो एक से ज्यादा हो। अब आप ऑलरेडी ही 2-4 लोग हो, तो अब आपको वर्ब में किसी भी दूसरे किसी की कंपनी की जरूरत नहीं है, कोई दूसरा है, आप ये चाहते ही नहीं हो। तो प्लूरल सब्जेक्ट जो होते हैं उन्हें किसी भी कंपनी की जरूरत नहीं होती है, वो नहीं चाहते कि मेरे साथ में कोई भी जाए, तो हम वहां पर वर्ब में जैसी एज इट इज है वैसे ही रहने देंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करेंगे। उसमें हमें एस भी नहीं चाहिए, ईएस भी नहीं चाहिए और आईईएस भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे लोग हैं, ऑलरेडी बहुत सारे लोग हैं, अब उन्हें वर्ब में कुछ नहीं चाहिए। लेकिन अगर अकेला है तो उसे चाहिए होता है, इसलिए सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में वो वर्ब यूज करेंगे जिसमें एस, ईएस या आईएस आता है। सेम चीज यहाँ पर डू की जगह पर हम डज यूज करते हैं, यहाँ पर हम डू यूज करते हैं, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है, उसे कोई नहीं चाहिए, तो वो डू में भी ईएस नहीं लेगा, तो डू अकेला यूज होगा। लेकिन सब्जेक्ट अगर यहाँ पर सिंगुलर है तो उसे ईएस अपने साथ में चाहिए होगा, कंपनी चाहिए कि कोई मेरे साथ चले ताकि मैं कपड़े पसंद कर सकूं, कोई मेरे साथ चले जो मेरा बैग उठा सके, तो उसके लिए उसे चाहिए, तो वो यहाँ पर क्या लेगा, एस, ईएस और आईएस लेगा। इस तरीके से आप थोड़ा सा ट्रिक की हेल्प से अपने कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर कर सकते हो कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब में एस, ईएस, आईएस लेता है। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो अपने साथ उसे वर्ब में एस, ईएस या आईएस की नीड नहीं है, ठीक है, वो नहीं चाहता, हम लोग तो ऑलरेडी बहुत सारे हैं, तुम रहने दो, हम अकेले ही चले जाएंगे, तो अब उसने अपने साथ में कुछ भी नहीं लिया, ठीक है। वैसे ही इसमें आई होता है एक्सेप्शन। देखो, मैंने इतने सारे सब्जेक्ट्स लिखे हैं, यहाँ पर हमने यू, वी, दे नाम लिखे हैं, मोर देन वन चीज़ों को बताया है कि अगर एक से ज़्यादा कोई चीज़ें होती हैं तो वो सब प्लूरल में आती है। यहाँ पर हमने ही, शी, इट, नेम सब लिखा है, लेकिन हमने यहाँ पर आई नहीं लिखा। आई भी सब्जेक्ट होता है, लेकिन आई क्या होता है, एक्सेप्शन होता है। आई को कोई मतलब नहीं है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल क्या बोल रहा है कि सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब हो, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में प्लूरल वर्ब हो, उसी से कोई मतलब नहीं है, है ना। तो आई यहाँ पर क्या हुआ, एक्सेप्शन। एक्सेप्शन का दैट मीन्स होता है जो रूल ब्रेक करे और अपने रूल्स के अकॉर्डिंग चले, वो सभी चीजें अपवाद होती है, अपवाद होती है। आई वैसे ही अपवाद हो गया, एक्सेप्शन हो गया, तो आई अपने साथ लेता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ, आई अकेला है, उसके अकॉर्डिंग आई ने अपने साथ क्या लेना चाहिए, फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब लेना चाहिए। अगर नेगेटिव सेंटेंस बना रहा है तो डज लेना चाहिए। लेकिन आपने कभी नहीं बोला होगा आई डज नॉट नो, कि मैं नहीं जानती, हम हमेशा बोलते हैं आई डोंट नो, है ना, ये कॉमन सा सेंटेंस है जो हर किसी को आता है, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। तो आई के साथ हमने क्या यूज किया, डू यूज किया। रूल क्या कहता है कि आई के साथ में फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब और डज यूज होना चाहिए, लेकिन आई ने किसी रूल को नहीं माना, उसने कहा कि मैं तो अपने हिसाब से ही अपना काम करूंगा, तो उसने अपने हिसाब से अपना काम किया, उसने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लिया और दूसरा क्या लिया, डू लिया। तो जो रूल को ना माने, जो रूल्स ब्रेक करके चलता है, वो क्या होता है, एक्सेप्शन होता है। वैसे ही आई ने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल नहीं माना है, उसने क्या किया है, अपने अकॉर्डिंग काम करा है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लिया और डू लिया, तो ये एक्सेप्शन हो गया। तो आई अपने साथ में है सिंगुलर सब्जेक्ट, लेकिन वर्ब कौन सी यूज कर रहा है, प्लूरल की। वैसे ये कहीं पर सिंगुलर वर्ब भी यूज करता है, जैसे वॉज,
जब आप पास्ट में जाओगे तो आई अपने साथ में वॉज लेता है ना, आई वॉज इन द कॉलेज, मैं कहाँ थी, कॉलेज में थी, तो आई कौन सी वर्ब है, सिंगुलर है। अब यहाँ पर इसने प्लूरल ली है, यहाँ पर कौन सी ले रहा है, सिंगुलर ले रहा है। तो ऐसे कभी कभी किसी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किसी सिंगुलर वर्ब के साथ चले जाएगा, कभी प्लूरल वर्ब के साथ चले जाएगा, इसलिए कैसा है, अपवाद है। चलो सेम चीजें आपको मैं यहाँ पर एक बार फिर से रिवाइज करवाने वाली हूँ। अफर्मेटिव सेंटेंस जो होता है और सब्जेक्ट होते हैं, तो सब्जेक्ट टू टाइप्स के होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट। वैसे ही वर्ब भी टू टाइप्स की होती है, सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो अपने साथ में फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करता है, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो अपने साथ में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करेगा। ठीक है, जैसे मैं बाहर जाती हूँ, आई गो आउटसाइड, है ना, लेकिन वह बाहर जाती है, तो वो अकेली है, मैं भी अकेली हूँ, लेकिन मैं एक्सेप्शन हूँ, वो भी बाहर जाती है, तो क्या लिखेंगे, शी गोज आउटसाइड। ठीक है, मैं अपनी मम्मी की हेल्प करती हूँ, आई हेल्प माई मदर, वह अपनी मम्मी की हेल्प करती है, तो शी हेल्प्स हर मदर। आ गया समझ में। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट और वर्ब का डिवाइडेशन करते हैं। अगर आपको अब नेगेटिव सेंटेंसेस पढ़ना है तो सब्जेक्ट के साथ में अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू यूज करते हैं, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज यूज करेंगे, है ना। मैं अपनी मम्मी की हेल्प नहीं करती, आई डोंट हेल्प माई मदर। लेकिन एक चीज इसमें याद रखना है कि हम यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। जब आप हेल्पिंग वर्ब आगे यूज कर लेते हो तो हम क्या करेंगे, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या मैं अपनी मम्मी की हेल्प करती हूँ, अब मैं क्वेश्चन पूछूं कि क्या मैं ऐसा करती हूँ, तो मैं क्या लिखूंगी, डू आई हेल्प माई मदर, आई हेल्प माई मदर, आई डू नॉट हेल्प माई मदर, डू आई हेल्प माई मदर, है ना। अब मैंने बोला कि मैं क्यों करती हूँ या किस समय पर करती हूँ, है ना, कब करती हूँ अपनी मम्मी की हेल्प, तो मैं लिखूंगी when do I help my mother। इस तरीके से आपको इस सेंटेंस से इस स्ट्रक्चर को देखकर बहुत सारे सेंटेंसेस बनाने हैं, कभी सिंगुलर सब्जेक्ट का यूज करके, कभी प्लूरल सब्जेक्ट का यूज करके। आप जितना प्रैक्टिस करोगे डू डज और फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म के कॉन्सेप्ट आपके उतने ही क्लियर होते जाएंगे। कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस है नहीं इसमें, ठीक है। आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको आएगा। लैंग्वेज है, जब तक बोलोगे नहीं तब तक आएगी नहीं। अभी मैं इसके बाद में बहुत सारे सेंटेंसेस प्रैक्टिस करवाने वाली हूँ, आप उन सेंटेंसेस का प्रैक्टिस करें, बार बार बोल कर देखें, जब तक सीख नहीं जाए तब तक बोल कर देखें, और उनके नोट्स बनाएं, उन सेंटेंसेस को यूज करें। जो सेंटेंस आपको याद हो गया है, आप अच्छे से सीख गए हो, जो आप बोल लेते हो, उन सारे सेंटेंसेस को आपको डेली लाइफ में यूज करना है। जहां पर भी जब हिंदी में वो सेंटेंस बोलने की बारी आए उसको माइंड रीडिंग करें और बोले। जितना आप बोलोगे उतना आपको लैंग्वेज आएगी, ठीक है। अगर आप खुद नहीं बोलते हो ना तो कोई भी दुनिया का टीचर आपको कोई लैंग्वेज नहीं सिखा सकता। आपको लैंग्वेज सीखने के लिए अपने एफर्ट्स पुट करने पड़ेंगे। मैं सिर्फ पढ़ा सकती हूँ, मैं सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करवा सकती हूँ, है ना, लेकिन बोलना आपको खुद है। तो जो अगर मैं बोल दूँ कि चलो मैं तुम्हें 30 डेज में, 90 डेज में या 120 डेज में इंग्लिश बोलना सिखा दूंगी, तो उसका मीनिंग ये होगा कि आपको अपने ज़्यादा एफर्ट्स, मुझसे ज़्यादा एफर्ट्स आपको डालने पड़ेंगे। बस बोलो, जो भी वॉट एवर कम्स इन योर टंग जस्ट स्पीक, जो भी तुम्हारी जबान पर आ रहा है बस बोलते जाओ। गलत है सही है वो बाद में धीरे धीरे सही हो जाएगा। तो बिना शर्माए, बिना किसी हेजिटेशन के बस बोलना आप स्टार्ट करें। जितना बोलोगे उतना आएगी, ठीक है। चलिए अब हम करेंगे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस। अब इन सारे सेंटेंसेस को हमें ट्रांसलेट करना है, आपको मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करना है। इन सेंटेंसेस को बोलने की प्रैक्टिस करना है, इन सेंटेंसेस को लिखना है, बार बार सुनना है। जैसे राधिका मेरे घर के पास रहती है। अब आप किसी से बोल रहे हो कि अरे वो लड़की है ना, वो मेरे घर के पास, आप यहाँ पर किसी भी नाम को यूज कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग इस सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हो। मैंने लिखा है कि राधिका मेरे घर के पास में रहती है। राधिका कहाँ रहती है, मेरे घर के पास रहती है। सबसे पहले तो राधिका सब्जेक्ट सेंटेंस का टाइप कौन सा है, अफर्मेटिव टाइप है, पॉजिटिव सेंटेंस है, क्यों, मेरे घर के पास में रह रही है। सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है, तो क्या लिखेंगे, राधिका। अब सब्जेक्ट हमने लगा दिया, अब हमें वर्ब यूज करनी है। काम क्या हो रहा है, रहने का, तो लीव। कहाँ रह रही है, घर के पास में रह रही है, राधिका लीव्स।
राधिका लिव्स नियर माई होम, राधिका लिव्स नियर माई हाउस या होम, जो भी आप बोलना चाहें। अच्छा, हाउस और होम में डिफरेंस होता है, ठीक है। माई स्वीट होम, जहाँ पर आप रह रहे हो, जहाँ पर आपकी फीलिंग्स जुड़ी है, आपकी फैमिली रहती है, वो होम होता है। जो कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग है, जहाँ पर कोई नहीं रहता, जो खाली पड़ा है, किराए से देना है लिखा होगा, तो वो होता है हाउस। जब आप वहाँ पर रहने लग जाओगे, आपकी फीलिंग्स उसके साथ में ऐड हो जाती है, तब वो क्या हो जाता है, होम हो जाता है, ठीक है। तो राधिका लिव्स नियर माई होम, राधिका कहाँ रहती है, मेरे घर के पास में रहती है। सेकेंड सेंटेंस इज वह मुझे अच्छे से समझता है, तो क्या लिखेंगे, ही आपको अच्छे से समझ रहा है मीन्स अंडरस्टैंड कर रहा है, ठीक है। तो ही अंडरस्टैंड्स मी, आपको समझ रहा है, मुझे अच्छे से समझता है, तो हम मी यूज करेंगे, ही अंडरस्टैंड मी इनसाइड आउट, मतलब मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ, आई नो यू इनसाइड आउट, ठीक है। यह मुझे अच्छे से समझता है, ही अंडरस्टैंड्स मी इनसाइड आउट, वह मुझे बहुत अच्छे से जानता है। अब ये तो मैं सिर्फ लिख रही हूँ और आपको बता रही हूँ, आपको इन सेंटेंसेस को बोलना है और उसकी प्रैक्टिस करना है। जैसे राधिका मेरे घर के पास रहती है, राधिका लिव्स नियर माई हाउस, लिव्स नियर माई हाउस, राधिका लिव्स नियर माई हाउस, ऐसे बार बार सर्कल बनाए और सेंटेंसेस की बस प्रैक्टिस करते जाएं। वह मुझे अच्छे से समझता है, ही अंडरस्टैंड्स मी इनसाइड आउट, ही अंडरस्टैंड्स मी इनसाइड आउट, वो मुझे अच्छे से समझ रहा है। बार 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 एक सेंटेंस को बोले। उसकी वाइफ सबकी हेल्प करती है, तो क्या लिखेंगे, हिज वाइफ, अब उसकी वाइफ अकेली है तो अपने साथ में क्या लेगी, कंपनी चाहिए उसे, तो उसने एस ले लिया, ठीक है। हिज वाइफ हेल्प्स एवरीवन, His wife helps everyone, वो उसकी वाइफ सबको अच्छे से समझती है, ठीक है, सबकी हेल्प करती है, अच्छे से समझती है, तो अंडरस्टैंड। अपने हिसाब से अपने वर्ब को यूज कीजिए, अपने सब्जेक्ट। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा है, इसमें मैंने बोला है कि उसकी वाइफ सबको अच्छे से समझती है, ये मेरा सेंटेंस है। आप इसी फॉर्मेट में अपने सेंटेंसेस बनाइए कि वह मुझे बहुत अच्छे से समझता है, या मैं उसे बहुत अच्छे से समझती हूँ। वर्ब चेंज करना है, मैं उसे बहुत अच्छे से जानती हूँ, वो मुझे बहुत अच्छे से जानता है। जब आप बार बार सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट चेंज कर करके सेंटेंसेस बनाएंगे, तो आपके वर्ब को और सब्जेक्ट को लेकर कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। नेक्स्ट इज वह काम पर रोज लेट आती है, ठीक है। अब वो क्या कर रही है, काम पर रोज लेट आ रही है, एक्शन लेट आना हुआ, तो क्या लिखेंगे, शी कम्स लेट एवरी डे, क्या कर रही है, वो रोज लेट आ रही है, शी कम्स लेट एवरी डे, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हो शी कम्स लेट टू वर्क एवरी डे, है ना, काम पर रोज लेट आ रही है। अपने हिसाब से इन सेंटेंस को फॉर्मेशन करें, शी कम्स लेट टू वर्क एवरी डे, हमेशा काम पर देर से आती है। आप ऐसे भी कर सकते हो कि दो सेंटेंसेस को मिक्स करके भी बोल सकते हो। जैसे मैंने कहा कि उसकी वाइफ सबकी हेल्प करती है, लेकिन काम पे वो डेली लेट आती है। तो इन दोनों सेंटेंसेस को कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आप किस तरीके से बोलोगे, और बोल के देखो कि उसकी वाइफ सबकी हेल्प करती है, लेकिन वो काम पर डेली क्या होती है, लेट आती है। तो क्या लिखेंगे, हिज वाइफ हेल्प्स एवरीवन बट शी कम्स टू लेट एवरी डे, ठीक है। या फिर कम्स टू वर्क लेट एवरी डे, रोज लेट आ रही है वो। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस, आपको अपने सेंटेंसेस भी इसमें फॉर्मेट करने हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बोलते हैं हाँ ठीक है, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है, या फिर मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बात मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती है। सबका एक ट्रांसलेशन होगा, बताइए क्या होगा, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, या उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो क्या लिखेंगे, इट सिंगुलर सब्जेक्ट है, नहीं पड़ता, नेगेटिव सेंटेंस है, इट डज नॉट मेक सेंस, मेक सेंस है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई सेंसिबल बात नहीं है, या इससे कोई मायने नहीं रखती ये बात मेरे लिए, तो क्या रखेंगे, इट डज नॉट मेक सेंस, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है।
मुझे बुक पढ़ना बहुत पसंद है या मुझे बुक पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, जैसे मुझे खाना खाना बहुत अच्छा लगता है तो मैं बोलूँगी आई लव टू ईट, है ना, कि मुझे कोई काम है जो मुझे करना अच्छा लग रहा है तो उसकी जगह हम लाइक का यूज़ करते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है तो लव का यूज़ करेंगे। मुझे बुक पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, आई लव टू रीड बुक, आई लव टू रीड बुक, मुझे बुक्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, लाइक का यूज आप दोनों जगह कर सकते हो, ठीक है। ये तो थोड़ा सा सेंस है, सेंटेंस को बोलने का इफेक्टली तरीका होता है कि आप किस तरीके से अपने सेंटेंसेस को प्रेजेंट करते हो किसी के भी सामने, तो आप दोनों ही तरीके से बोल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे बुक्स पढ़ना बहुत अच्छा, मुझे बुक पढ़ना बहुत पसंद है, मुझे बुक पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, आई लव टू रीड, है ना, मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, बुक पढ़ना अच्छा लगता है, आई लव टू रीड बुक्स। राधिका हमेशा झूठ बोलती है, बोलते ना, अरे वो हमेशा झूठ बोलती है, उसकी बातों में तुम मत आया करो, उसकी बातें मत सुना करो, वो हमेशा ही झूठ बोलती है। तो इस सेंटेंस को बोलने के लिए कैसे बोलेंगे, चलिए, राधिका हमेशा झूठ बोलती है, राधिका ऑलवेज लाइज, राधिका क्या कर रही है, हमेशा झूठ बोल रही। अब आपको यहाँ से पर बोलने के लिए अलग से कोई वर्ब लगाने की जरूरत नहीं है, लाइज का मतलब ही होता है झूठ बोलना, लाई का मतलब क्या होता है, झूठ बोलना, है ना, यू आर लायर, सुना होगा ना, तुम झूठे हो, तो क्या लिखेंगे, राधिका ऑलवेज लाइज, राधिका हमेशा झूठ बोलती है। क्या राधिका टाइम पर आती है, अब यहाँ पर हमने क्वेश्चन पूछा है, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का यूज करना है, इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर का यूज करना है, क्या होगा, क्या वह हमेशा लेट आती है, क्या वह तुम्हारी हेल्प करता है, क्या वह तुम्हारे घर आता है, क्या तुम रोज घूमने के लिए जाते हो, क्या से सेंटेंस स्टार्ट हो रहे हैं, जितने भी सेंटेंस मैंने इसमें बोले हैं आपको कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करना है, ठीक है, बोलो, प्रैक्टिस करो, बस बोलते जाओ, ट्रांसलेशन करते जाओ, धीरे धीरे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। क्या राधिका टाइम पर आती है, तो राधिका कैसी है, अकेली है, सिंगुलर है, तो क्या यूज करेंगे, डज, अब हम सब्जेक्ट लिखेंगे, डज राधिका डज राधिका कम ऑन टाइम, कैसे बोलना है, डज राधिका कम ऑन टाइम, क्या राधिका रोज टाइम पर आती है। अपने सेंटेंसेस को जितना आप बोलोगे उतना नेचुरल लगेंगे और उतनी ही फ्लुएंसी आएगी, जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता तो बोलो इट डजंट मेक सेंस, डज नॉट का कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होता है डजंट, इट डजंट मेक सेंस, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है, आई लव टू रीड बुक्स, है ना, आई लव टू रीड बुक्स, इससे थोड़ा सा ऊपर उठ के हम बोलेंगे आई लव टू रीड बुक्स, है ना, इट डजंट मेक सेंस। नेक्स्ट इज राधिका हमेशा झूठ बोलती है, राधिका ऑलवेज लाइज, राधिका ऑलवेज लाइज, वह हमेशा झूठ बोलती है, शी ऑलवेज लाइज, वह लड़का हमेशा झूठ बोलता है ना, तो हम क्या बोलेंगे, ही ऑलवेज लाइज, वह हमेशा झूठ बोलता है। क्या राधिका टाइम पर आती है, डज राधिका कम ऑन टाइम, किसी से भी आप क्वेश्चन पूछते हो तो जैसे हम हिंदी में एक्सप्रेशन देते हैं, जैसे हम हिंदी में पूछते हैं आपको वैसे ही पूछना है, डज राधिका कम ऑन टाइम, क्या राधिका काम टाइम पर आती है, या फिर क्या वह उसकी मदद करती है, या क्या वह अपनी मम्मी की मदद करती है, डज शी हेल्प हर मदर, क्या अपनी मम्मी की मदद करती है, क्या तुम बाहर जाते हो, डू यू गो आउटसाइड। तो इस तरीके से अपने सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करें ताकि वो नेचुरल लगे, तो जितने सेंटेंस आप बोलोगे उतने नेचुरल लगेंगे। ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है ना, बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, बस जो भी स्ट्रक्चर देख रहे हो उस स्ट्रक्चर को देखो और सेंटेंस ट्रांसलेट करना स्टार्ट करो। नेक्स्ट, सिया ब्रश नहीं करती है, सिया ब्रश नहीं करती है, सिया जब भी सुबह से उठती है बस ब्रश नहीं करती है, उसकी बहुत गंदी आदत है ना, एंड शी इज माई डॉटर, करती है एक्चुअल में वो ब्रश, लेकिन हमें यहाँ सेंटेंस बनाना है कि सिया ब्रश नहीं करती है, तो कैसे बनाएंगे, कोई काम ऐसा है जो नहीं हो रहा है, नेगेटिव सेंस में जाना है, तो क्या लिखेंगे, सिया, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो लिखेंगे सिया डज नॉट ब्रश हर टीथ, शिया डज नॉट ब्रश हर टीथ, शिया डज नॉट ब्रश हर टीथ, वह ब्रश नहीं करती है, ठीक है, ब्रश मतलब ब्रश करना होता है, जो नाउन भी है और वर्ब भी है, तो हमने यहाँ एज अ वर्ब इसका यूज किया है, तो क्या लिखेंगे, शिया डजंट ब्रश एवरी डे, हर रोज ब्रश नहीं करती है वो, शिया डजंट ब्रश हर टीथ, वह अपने दांतों पर, या ब्रश नहीं करना मीन्स
कॉमन सेंस की बात है, टेथ पर ही करती होगी, ठीक है। तो शिया डजंट ब्रश एवरीडे, हमेशा ब्रश नहीं करती है। सिया डजंट ब्रश, सिया ब्रश नहीं करती है। बार बार बोल के अलग अलग तरीके से कुछ सेंटेंसेस को, कुछ वर्ड्स को चेंज करके बोलकर बार बार बोलने से फ्लुएंसी आती है, ठीक है। चलिए, वह इंग्लिश बोलती है, तो क्या लिखेंगे, शी स्पीक्स, फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे क्योंकि सब्जेक्ट कैसा है, अकेला है, तो अपने साथ कंपनी लेके चलेगा, एस लेगा, तो शी स्पीक्स इंग्लिश, शी स्पीक्स इंग्लिश, वह क्या बोलती है, इंग्लिश बोलती है। क्या आप काम करते हो, क्वेश्चन है। अब मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि क्या तुम काम करते हो, या फिर आप क्या काम करते हो, सॉरी आप क्या काम करते हो, क्या आप काम करते हो और आप क्या काम करते हो, दोनों सेंटेंस अलग है। क्या आप काम करते हो तो मैं पूछ रही हूँ कि तुम करते हो कि नहीं करते हो, आप क्या काम करते हो, अब तुम कौन सा काम कर रहे हो वो पूछ रही हूँ। दो, एक सेंटेंस आप मुझे ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में बताएं, एक सेंटेंस मैं ट्रांसलेट करती हूँ। आप क्या काम करते हो, तो क्या लिखेंगे, क्या को लिखते हैं वॉट, अकेला है तुम, यू, what do you do for living, क्या बोलेंगे, what do you do for living, क्या तुम कौन सा काम कर रहे हो, जीवन जीने के लिए आप क्या करते हो, है ना। तो क्या बोलेंगे, what do you do for living, what do you do for living, तुम क्या काम करते हो। यहाँ पर जो डू है वो हेल्पिंग वर्ब है और यहाँ पर जो डू है वो मेन वर्ब है। डू का यूज हम एज अ हेल्पिंग वर्ब, एज अ मेन वर्ब, हैव का यूज एज अ हेल्पिंग वर्ब, एज अ मेन वर्ब करते हैं, दोनों ही तरीके से करते हैं। तो हैव मतलब खाना भी होता है और हैव परफेक्ट टेंस में एज अ हेल्पिंग वर्ब भी काम में आती है। वैसे ही डू हेल्पिंग वर्ब भी है और मेन वर्ब भी है। तो हमने क्या लिखा, व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग, तुम क्या काम करते हो, और क्या तुम काम करते हो इसका ट्रांसलेशन आपको मुझे कमेंट बॉक्स में करना है। देखो, मैं आपको जानती नहीं हूँ कि आप कहाँ से वीडियो देख रहे हो, है ना, आप कौन हो, तो आपको कोई नहीं जानता है। आप इस प्लेटफॉर्म पर अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए जो भी आपका आंसर है, अगर वो गलत हुआ तो मैं उसे सही करूंगी। इस तरीके से हम साथ में प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको बोलने का कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो बार बार कमेंट कीजिए, बहुत सारे सेंटेंसेस बना कर देखिए, बार बार बोलिए, तब आपको कॉन्फिडेंस आएगा और फ्लुएंसी बेटर होगी। सिया आपको कैसे जानती है ना, बोलते हैं ना, अरे वो तुमको कैसे जानती है, ये वही वाला सेंटेंस है कि वो तुम्हें कैसे जानती है। सिया आपको कैसे जानती है, सिया यहाँ पर क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट, कैसे जानती है तो क्वेश्चन मार्क हो गया। हाउ, कैसे के लिए हम क्या यूज करते हैं, हाउ, हाउ के बाद में क्या लिखेंगे, डज, क्योंकि सिया अकेली है। हाउ डज सिया नो यू, हाउ डज सिया नो यू, सिया तुम्हें कैसे जानती, हाउ डज सिया नो यू। एक बहुत अच्छा तरीका होता है सर्कल बनाकर प्रैक्टिस करने का, हाउ डज सिया नो यू। आप जब सर्कल बनाओगे और अगर कोई वर्ड बार बार सेंटेंस में भूल रहे हो तो उस सेंटेंस के बीच में आपका सर्कल क्या होगा, ब्रेक होगा। जब ब्रेक होगा तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने कुछ छोड़ दिया है बोलने में। तो सर्कल बनाकर प्रैक्टिस करें, हाउ डज सिया नो यू, सिया तुम्हें कैसे जानती है। चलिए, नेक्स्ट है, क्या तुम्हारा कुत्ता काटता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ऊपर भी आया था, है ना। आप किस तरह के गाने सुनते हो, आप किस तरह के गाने सुनते हो, क्या तुम्हारा कुत्ता काटता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तीनों ही सेंटेंसेस हम ऊपर जो प्रैक्टिस करी है उसी के अकॉर्डिंग बनाना है। क्या आपका कुत्ता काटता है या क्या कुत्ता काटता है, तो क्या लिखेंगे, डज योर डॉग बाइट, डज योर डॉग बाइट, क्या आपका कुत्ता काटता है। नेक्स्ट है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो क्या लिखेंगे, इट डजंट मेक सेंस, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप किस तरह के गाने सुनते हो, तुम किस तरह की फिल्में देखते हो, आप किस तरीके से कपड़े पहनते हो, आप बहुत सारे सेंटेंसेस इसमें बना सकते हैं। तो हम ट्रांसलेट करेंगे, आप किस तरह के गाने सुनते हो, तो क्या लिखेंगे, which type of songs
डू यू लिसन। ठीक है, आपको किसी से पूछना है कि तुम किस तरीके के गाने सुनते हो, नए सुनते हो, पुराने सुनते हो, तो हम क्या बोलेंगे, विच टाइप्स ऑफ सॉन्ग डू यू लिसन, विच टाइप्स ऑफ सॉन्ग डू यू लिसन। बार बार बोलिए और प्रैक्टिस कीजिए। चलिए, मेरी बेटी घर में खेलती रहती है जबकि मैं मेरी बेटी घर में खेलती रहती है जबकि मैं अपने सुबह के काम पूरे करती हूँ और दिन के लिए रेडी होती हूँ। सेकेंड सेंटेंस है, मैं रोज एजुकेशनल वीडियोस रिकॉर्ड करती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स आसानी से और प्रभावी तरीके से इंग्लिश बोलना सीखें। तो इन सेंटेंसेस को बहुत बड़ा मानकर छोड़ना नहीं है। ठीक है, चलो स्टार्ट करो। मेरी बेटी घर में खेलती रहती है, तो क्या लिखेंगे, माई डॉटर खेलती रहती है। जब कोई काम होता रहता है तो हम कीप वर्ब का यूज करते हैं, है ना। अब मेरी बेटी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो मैं एस लगाऊंगी उसमें। माई डॉटर कीप्स प्लेइंग एट होम, कहाँ खेल रही है, घर पर खेल रही है ना। मेरी बेटी घर में खेलती रहती है। माई डॉटर कीप्स प्लेइंग एट होम, जबकि मैं अपने सुबह के काम पूरे करती हूँ। वाइल मतलब मेरे काम करने के दौरान वो खेल रही है, तो हम किसका यूज करेंगे, वाइल का। वाइल आई कंप्लीट माई हाउस चोरस, घर के कामों को बोलते हैं हाउस चोरस। ठीक है, माई डॉटर कीप्स प्लेइंग एट होम वाइल आई कंप्लीट माई हाउस चोरस। फिर क्या है, और दिन के लिए रेडी होती हूं, तो क्या लिखेंगे, एंड गेट्स रेडी फॉर डे। ठीक है, अब इस सेंटेंस को हम बोल कर देखेंगे। माई डॉटर कीप्स प्लेइंग, मेरी बेटी घर में खेलती रहती है, एट होम। माई डॉटर कीप्स प्लेइंग एट होम वाइल आई कंप्लीट माई हाउस चोरस एंड गेट्स रेडी फॉर डे। इस सेंटेंस को बार बार बोलो, लंबा सेंटेंस है, बार बार बोलने से आ जाएगा। ठीक है, माई डॉटर कीप्स प्लेइंग एट होम वाइल आई कंप्लीट माई हाउस चोरस एंड गेट्स रेडी फॉर डे। ठीक है, चलिए, मैं रोज एजुकेशनल वीडियोस रिकॉर्ड करती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स आसानी से और प्रभावी तरीके से सीखें। मैं थोड़ा सा स्लाइड को ऊपर कर देती हूँ, है ना, जगह नहीं है। चलिए, मैं रोज एजुकेशनल वीडियोस रिकॉर्ड करती हूँ, यहां से स्टार्ट करें। आई रिकॉर्ड एजुकेशनल वीडियोस एवरी डे। क्या लिखेंगे, आई रिकॉर्ड एजुकेशनल वीडियोस एवरी डे, मैं रोज एजुकेशनल वीडियोस रिकॉर्ड करती हूँ। अब क्योंकि को हम बोलते हैं बिकॉज। मैं क्या चाहती हूँ, पहले तो मैं बोलूंगी कि मैं चाहती हूँ, तो हम लिखते हैं आई वॉन्ट, किससे चाहती हूँ, स्टूडेंट्स से, है ना, कि वो अच्छे से सीखे। तो आई वॉन्ट टू माई स्टूडेंट्स, क्या चाहती हूँ अब, कि आसानी से और प्रभावी तरीके से सीख। इस तरीके से एक सेंटेंस को ब्रेक करके पहले ट्रांसलेट कीजिए, फिर बार बार बोलिए, फ्लुएंसी अपने आप बनेगी, है ना। आई रिकॉर्ड एजुकेशनल वीडियोस एवरी डे बिकॉज आई वांट टू माई स्टूडेंट्स, क्या चाहती हूँ मैं, हाँ, टू लर्न इजीली एंड इफेक्टली। मैं क्या चाहती हूँ, आप इफेक्टली सीखो और इजीली सीखो। तो मैं क्या बोलूंगी, आई रिकॉर्ड एजुकेशनल वीडियोस एवरी डे बिकॉज आई वांट माई स्टूडेंट्स टू
लर्न इफेक्टली एंड इजीली। मैं चाहती हूँ कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो अच्छे से सीखें, इजीली सीखें मतलब आसानी से सीखें और प्रभावी तरीके से सीखें, इफेक्टली सीखें, इफेक्ट जिसका अच्छा आता है, अच्छे प्रभावी तरीके से सीखें। तो I record educational videos every day because I want my student to learn easily and effectively। ठीक है, इस तरीके से आपको बार बार सर्कल बनाना है और बोलना है। जैसे my daughter keeps playing at home while I complete my house chores and ready for a day। मेरी बेटी खेलती रहती है जब मैं अपने घर के काम कंप्लीट करती हूँ और अपने दिन के लिए रेडी होती हूँ। दोनों ही सेंटेंस बार बार बोलने की प्रैक्टिस करना है। एक बार दोनों सेंटेंस हम साथ में बोलेंगे। फर्स्ट सेंटेंस हम सबसे पहले बोलेंगे मेरी बेटी वाला, ठीक है। माई डॉटर, आपको मेरे साथ बोलना है, माई डॉटर कीप्स प्लेइंग एट होम वाइल आई कंप्लीट माई हाउस चोरस एंड रेडी फॉर डे। सेकेंड सेंटेंस बोलेंगे ये वाला, मैं वीडियोज बनाती हूँ। आई रिकॉर्ड एजुकेशनल वीडियोज एवरी डे because I want my student to learn easily and effectively। ठीक है, इस तरीके से अपनी प्रैक्टिस कीजिए, कीप लर्निंग, सीखते रहिए। आज की क्लास को हम यहीं एंड करेंगे। आपको इस क्लास में जो भी डाउट है या आपको और भी कोई क्वेश्चन मुझसे है कि हमें ये चीज़ समझ में नहीं आई है, नहीं आ रही है, तो वो सारी चीज़ें आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आप अपने इन सेंटेंसेस को लिखें, अपने भी इसमें सेंटेंसेस डालें, अपने नए नए वर्ब सीखें और अपने नए सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट, इस तरीके से करके अपने प्रैक्टिस को कंप्लीट करें। इस टेंस को बार बार बोलने की कोशिश करें, सीखें, क्योंकि ये ऐसा टेंस है जो एवरीडे लाइफ में हम यूज़ करते ही करते हैं। आपको नेक्स्ट क्लास मिलेगी नेक्स्ट डे, बने रहिए मेरे साथ में और अपनी इंग्लिश की प्रैक्टिस मेरे साथ कंप्लीट कीजिए। चलिए, थैंक यू।